आज की हमारी वीडियो ड्राइवर हजरात के लिए है जो सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें आपको सुबह सुबह देखनी चाहिए, अक्सर ड्राइवर हम नहीं देखते, ट्रक गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ी हीट हो जाती है और अक्सर ऑयल ना होने की वजह से इंजन सीज हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे सारी सुबह स्टार्ट करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले आपने गाड़ी का कूलेंट चेक करना है। ये रेडिएटर कैप है, इसमें आपने चेक करना है कि कूलेंट है या नहीं। सुबह टाइम गाड़ी ठंडी होती है तो इसे हम आप खोल के चेक कर सकते हैं। और इसको ये सेपरेट बोतल होती है, इसको हाफ रखते हैं हमेशा यहाँ तक, इसमें भी हाफ पानी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप इंजन ऑयल चेक करें। ये इंजन गेज है, इस पर आपको लेवल इसको पहले फर्स्ट टाइम साफ करना है, सेकंड टाइम चेक करें। यहाँ देखें सेकंड डॉट तक होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डाल दिया किसी मैकेनिक ने, लेकिन ये भी चल जाएगा। इसके बाद आप ब्रेक ऑयल चेक करें लाजमी, क्योंकि ब्रेक मेन चीज़ है गाड़ी में, ब्रेक ऑयल भी पूरा होना चाहिए। और एहतियातन आप गियर ऑयल भी चेक कर सकते हैं, ये गियर ऑयल की गेज है, इसको क्लीन कर लो। गियर ऑयल भी पूरा है। और चौथे नंबर पे आपने इसका फ़ैन चेक करना है कि फ़ैन चल रहा है कि नहीं। जिस टाइम आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपने एसी ऑन करके ये वाला फ़ैन लाजमी चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप एसी ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये सब कुछ देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा जो स्पीडोमीटर में आपकी लाइट्स आ रही होती हैं, तो किन किन लाइट्स की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी हमारे पास आई थी काम के लिए, हमने कहा चलो एक वीडियो बनाए। इसमें अब ये स्विच ऑन है, तो इसमें अब ये मेन लाइट आती है इंजन चेक, इंजन की, ये येलो। इसका मतलब होता है कि कोई फॉल्ट आ रहा है आपके इंजन में या किसी सेंसर में या किसी वायरिंग का इशू है। तो अगर कोई भी इंजन में प्रॉब्लम होगी तो इंजन लाइट लाजमी आएगी। इसका मतलब है कि फिर आप इसको जल्द से जल्द वर्कशॉप ले जाएं या किसी भी गैरेज ले जाएं और इसको चेक करवाएं, क्योंकि कुछ देर बाद गाड़ी आपकी बंद भी हो सकती है अगर आपने चेक नहीं करवाया। दूसरी इसमें लाइट आ रही है, ये आप देखें, उसके साथ बैटरी बनी हुई है चेक इंजन के साथ से। तो इसमें तो 3 वजह हो सकती हैं। इसमें आपका बेल्ट हो सकता है, फ़ैन बेल्ट, या आपका अल्टरनेटर भी हो सकता है, या फिर आपकी बैटरी का भी इशूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, अगर ये लाइट ऑन हो जाती है, अगर इंजन स्टार्ट है तब ये लाइट आ रही है, तो इसका मतलब आप गाड़ी साइड पे खड़ी करें और चेक करें इसका फ़ैन बेल्ट तो ठीक है, टूट तो नहीं गया। अगर फ़ैन बेल्ट ठीक है तो फिर इसमें अल्टरनेटर या बैटरी का इशू हो सकता है। और अगर बेल्ट ठीक है तो फिर इसका अल्टरनेटर या बैटरी में इशू हो सकता है। उसके लिए भी आप गैराज चले जाएँ, या अगर गाड़ी बंद हो जाती है फिर आपको रिकवरी करवानी पड़ेगी लाजमी। लेकिन जितना जल्दी हो सके गाड़ी को आप साइड पे लगा दें, क्योंकि ये गैराज तक इतनी देर, अगर ये लाइट आ रही है तो आप गैराज तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। इसके ऊपर तीसरी लाइट आ रही है ऑयल पम्प की, इंजन ऑयल। तो ये लाइट तब आती है जब इंजन में ऑयल कम हो या ऑयल पम्प ख़राब हो जाए। तो इसके लिए आपको अगर खुद चेक करना है तो सबसे पहले आप गाड़ी साइड पे लगा के चेक करेंगे गाड़ी में इंजन ऑयल पूरा है। अगर ऑयल पूरा है तो फिर इसका ऑयल पम्प में इशू है, तो इसके लिए भी आपको गैराज जाना पड़ेगा अगर ऑयल कम है या फिर ऑयल पम्प ख़राब है। तो इसके अलावा मीटर में और लाइट्स भी आती हैं, इसमें नहीं आ रही फ़िलहाल, एबीएस की आती है। एबीएस का अगर लाइट आ रही है तो अगर एबीएस की लाइट आ रही है वो इस साइड पे आती है, तो उसका मतलब होता है कि आपका अगर कोई व्हील स्पीड सेंसर ख़राब है या फिर आपकी ब्रेक में कोई इशू है, उसके लिए भी आपको फिर चेक करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी सही चल रही है तो आप उसको खुद चला के गैराज तक जा सकते हैं अगर एबीएस लाइट आ रही है। और अगर ब्रेक में आपको कोई इशू नहीं लग रहा, आप गैराज तक खुद भी चला के जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और लाइट आ रही है हैंड ब्रेक की, ये आपको रेड देखें, ये मैं हैंड ब्रेक नीचे करता हूँ ये चली जाती है, ऊपर करता हूँ ये ऑन हो जाती है। ये लाइट भी अक्सर तब आती है जब आपका ब्रेक ऑयल कम है या आपके ब्रेक शू में इशू है जो बैक व्हील में होते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले ब्रेक ऑयल चेक कर लें। मैंने आपको भी दिखाया था बाहर ब्रेक ऑयल का टैंक, तो उसमें सबसे पहले आप चेक करें कि ऑयल पूरा है। अगर ऑयल पूरा है तो फिर भी अगर ये लाइट ऑन है तो आप किसी भी गैरेज जाकर इसके ब्रेक शू चेक करवा सकते हैं। और एक और लाइट इसमें आ रही है ये टेम्परेचर की, और ये लाइट 2 कलर्स में आती है, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है। अगर ये ग्रीन आ रही है तो फिर इसका मतलब अभी गाड़ी कोल्ड पोजीशन में है। ये अक्सर इसलिए होता है कि आप सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस टाइम ये ग्रीन होती है और ये फिर थोड़ी देर बाद चली जाती है, जिस टाइम गाड़ी थोड़ी सी हीट हो जाती है तो ये फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है, तो उस टाइम ये चल जाता है। अगर ये रेड हो जाए तो इसमें फिर इशू है कि आपकी गाड़ी हीट हो रही है, तो इसके लिए आपको फ़ौरन गाड़ी साइड पे लगानी है इससे पहले कि आपके गैस के टूट जाए इंजन की। तो ये लाइट अक्सर तब आती है अगर आपका फ़ैन नहीं चल रहा। अगर आपका फ़ैन नहीं चल रहा होगा तो तब ये लाइट आएगी। अगर आपके पानी नहीं है रेडिएटर में तब भी ये लाइट आएगी। अगर आपका वाटर पम्प ख़राब हो गया तब भी ये लाइट आएगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फ़ैन है ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर फ़ैन ठीक है तो फिर पानी चेक करें, पानी अगर ठीक है तो फिर हो सकता है
कोई मेजर इशू हो फिर उसके लिए आपको गैराज लेके जाना पड़ेगा लाजमी। और इसी तरह सीट बेल्ट की लाइट आ रही है इसमें। सीट बेल्ट की लाइट भी वो आप सबको पता होगा, सीट बेल्ट लगाने से चली जाती है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो फ़ैन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ़ैन आपने कैसे चेक करना है कि बाहर रेडिएटर फ़ैन कैसे ऑन होता है। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट की है, ये यहाँ से एसी का बटन है, एसी ऑन किया। तो अभी आपको भाई फ़ैन अभी ऑन है, क्योंकि मैं एसी बंद करूँगा ये फ़ैन रुक जाएगा। ये देखिए मैंने एसी बंद किया है, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन आप देख सकते हैं, इंजन स्टार्ट पोजीशन में। तो फिर आप फ़ैन को चेक कर सकते हैं आपकी गाड़ी का फ़ैन ठीक है या अब ये देखें गाड़ी स्टार्ट है, ये लाइट अभी ग्रीन है, थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगी। ग्रीन हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रेड हो जाती है तो गाड़ी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए फ़ौरन आपको गाड़ी साइड पे लगानी है और चेक करना है, या आप किसी भी गैराज पे जा सकते हैं लेकिन रिकवरी करवा कर। इसके बाद आपको अगर रेड आ गया तो उसके बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना दोबारा, नहीं तो आपके इंजन में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये छोटी सी गाड़ी है, अगर कोई मेन गाड़ियाँ में और भी लाइट्स आती हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि बाकी लाइट्स का भी क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये भी मित्सुबिशी की एट्रिज है जिसमें हमने आपको दिखाया। तो बाकी को एक और चीज़ है कि फ्यूज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं। अक्सर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, मतलब गाड़ी सेल्फ भी नहीं ले रही होती। तो इसमें आपको कौन सा फ्यूज़ देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स देखना है, इसका तो इधर लगा हुआ है, अक्सर गाड़ियों का राइट पे भी आता है। सबसे पहले इसमें आप कोई भी फ्यूज़ बॉक्स का कैप उतारो ना तो उसके अंदर फुल डायग्राम बनी होती है, आप जैसे देखें इसमें हर फ्यूज़ का लिखा हुआ है कि ये अंदर म्यूज़िक का है, ये एसी का है, इस तरह ये डबल इंडिकेटर का है, बाकी ये इंजन चेक इंजन, ये लाइट्स, ये ABS और ये हॉर्न का है। इसी तरह फ़ैन का भी है, रेडिएटर का साइन बना हुआ है। तो इस पर तो लिखा हुआ नहीं है, जस्ट साइन दिया है। अक्सर पे लिखा हुआ भी होता है, टोयोटा की अक्सर गाड़ियों में लिखा हुआ आता है, लेकिन मित्सुबिशी में सिर्फ साइन आते हैं। साइन के ज़रिए आपको पहचानना होता है कौन सा फ्यूज़ किधर है। तो अक्सर मित्सुबिशी का आपको मैं दिखाऊँ एट्रिज का, तो उसमें अक्सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो ये 20 नंबर फ्यूज़ है। सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कि ये कहीं उड़ तो नहीं गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग का फ्यूज़ है। तो ये अक्सर इसकी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो बाकी इस तरह इसमें रिलेज आती हैं। ये फ़ैन का फ्यूज़ है, अक्सर फ़ैन नहीं चल रहा तो आप ये फ्यूज़ भी देख सकते हैं, ये 40 नंबर का फ्यूज़ है। तो ये भी अक्सर फ्यूज़ हो जाता है जिसकी वजह से फ़ैन ऑन नहीं होता और गाड़ी हीट हो रही होती है। तो इसी तरह बाकी भी इसमें है, अगर आपकी लाइट्स नहीं ऑन हो रही तो आप लाइट्स वाले फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। अगर हॉर्न नहीं चल रहा तो उसके लिए आप ये हॉर्न वाली रिले चेक कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो आम ड्राइवर को याद रखनी चाहिए। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी सेल्फ ले रही होती है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही होती, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक टाइम इसका जस्ट वन टाइम के लिए इसको खोलें। आप देखें इसमें एयर थी, अक्सर इसमें एयर बन जाती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसको एक बार खोल के दोबारा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करें तो अक्सर गाड़ी से स्टार्ट हो जाती है। बस